सदगुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथम परेश पुरनं सततं नमामि। परेश पुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, गीता प्रेमी सभी भक्तजनों का, गीता प्रेमी महानुभाव का तारतम्य गीता प्रवचन में आज के लिए स्वागत करते हैं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं गीता जी के माध्यम से कि कल तक हमने एक स्वधर्मोपनिषद का चिंतन किया, ऐसा बोल सकते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितो महर्षि। एक धर्मयुद्ध के द्वारा हे अर्जुन, तुम वही स्थान प्राप्त कर सकते हो जो हजारों वर्ष तक योगी सन्यासी पहाड़ में बैठ करके, कंदराओं में बैठ करके ध्यान योग से जो चीज प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। तुम शास्त्र विदित कर्म को निष्काम कर्म योग से तुम अगर कर्म करोगे तो तुम्हें भी वही स्थान प्राप्त हो सकता है, प्राप्त होगा। श्री कृष्ण का निर्णय। इस तरह से ये थीम प्राप्त आगे बढ़ता गया है और आज हम श्लोक नंबर 38 में चिंतन आगे रख रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अध्याय 2 चौपे नंबर श्लोक नंबर 38। अब इस श्लोक में सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, मेन चीज समे कृत्वा मतलब समत्वम योग उच्यते। चाहे सुख दुख हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे जय पराजय हो, हमें समत्वम बुद्धि का समत्वम योग अभ्यास करना है। हमें स्थिर रहना है। बस जीवन का मजा, जीवन का आनंद इसी गहराई में है। आइए अब इसके लिए थोड़ा सा भूमिका से प्रवेश करते हैं। हमें जल्दीबाजी तो है ही नहीं। हमें बस अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 38 में चिंतन कर रहे हैं और लगभग अब ये जो है सांख्य योग के पश्चात, सांख्य योगी है दूसरा अध्याय, लेकिन इसी के अंदर पूरा गीता का सार इसी अध्याय के अंदर दिखता है। थोड़ा कुछ लक्षण दिखता है, उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। बाद में जो मेन टॉपिक जो आता है उसमें समझना और सरल पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सांख्य योग के पश्चात इस श्लोक में कर्म योग का दिशा निर्देश मिल रहा है कि सुख दुख लाभालाभो जया जयो, द पेयर ऑफ अपोजिट, पेयर ऑफ चैलेंजेस। इसमें हाउ टू कीप वन सेल्फ इन बैलेंस विदाउट सिवरिंग और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। कैसे हम अपने आप को स्थिर रखें। और हर इंसान इसी के कारण, ये बैलेंस न होने के कारण ही दुख और सुख जो भी है। तो आइए इसके दार्शनिक पक्ष से भी जाते हैं। अर्जुन को लगा था कि युद्ध में कुटुंब परिजनों को मारने से पाप लगेगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन पाप का हेतु जो है ना, युद्ध नहीं है, तू गलत समझ रहा है।
पाप का हेतु युद्ध नहीं है। पाप का हेतु तो अपनी कामना है। कामना को त्याग और युद्ध कर। तू युद्ध को दोष दे रहा है। युद्ध तेरा स्वर्ग जाने वालों के लिए भी खुला दरवाजा है। वो युद्ध तो वो धर्मार्थ युद्ध है। बस ये चीज सामने में आया है। एक चीज। दूसरी बात, युद्ध इज इक्वल टू स्ट्रगल इन लाइफ। युद्ध ये प्रगतिशील चेतना को एक चैलेंज है। हमारे लाइफ में महाभारती होने को जरूरत नहीं। होल लाइफ महाभारत तो है। वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हेन वी गो हेड। हम जब अपने लक्ष्य को तय करते हैं तो कितने सारी असुविधाएं आती है, बट वी शुड बी कंट्रोल्ड इन आवरसेल्फ। हमें अपने आप को धैर्य कैसे मेंटेन करें, यही रहस्य आगे आ रहा है। गीता कितना प्रैक्टिकल है उसको भी हम अनुभव करते जा रहे हैं। तो रही बात, युद्ध में जय पराजय होती है। यानी जब हम कुछ कार्य को शुरू करते हैं और उसमें हारना जीतना तो होगा ही, और फिर हार जीत का परिणाम क्या होगा? हार जीत का परिणाम क्या होगा? लाभ या हानि। जब लाभ या हानि जब सामने में आया तो परिणाम क्या होगा? दुख और सुख। सीक्वेंस यही तो जा रहा है। और क्या हो रहा है? इसलिए सुख दुख ना लास्ट में रिजल्ट। तो अर्जुन को बोला, अर्जुन तेरा उद्देश्य सुखी दुखी होना नहीं है। यू आर मिसगाइडेड बिकॉज ऑफ ओन योर मिसअंडरस्टैंडिंग। तेरा उद्देश्य सुखी दुखी होना नहीं है। प्राणज ने कहा, इन सुख दुख से मैं ना डरूं। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा धनी चाहिए सन्मुख, ये उद्देश्य है। ऐसे अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन सुख दुख सुखी होना दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य होना चाहिए कर्तव्य। तेरा उद्देश्य होना चाहिए कर्तव्य। कर्तव्य पालन तेरा उद्देश्य है। ये चीज भी हमें को, ये भी एक मंत्र है। ये भी एक हमारा जिस टॉपिक जिस श्लोक के ऊपर हम चिंतन जा रहे हैं उसकी भूमिकावत हम जा रहे हैं। देखिए, चाहे सकाम भाव, अभी हम कर्मयोग के हाईएस्ट गहराई में नहीं जा रहे हैं। हाईएस्ट गहराई में जा रहे हैं। चाहे सकाम भाव हो चाहे निष्काम भाव हो। देखिए, निष्काम भाव तो बहुत दूर का विषय है। फिर भी इन बिगिनिंग सकाम भाव हो या निष्काम भाव, कर्तव्य करना ही है। कर्तव्य कर्म करना ही है। और दोनों भाव में ध्यान देना है, चाहे सकाम भाव चाहे उसमें सक्रियता होना जरूरी है। आलसी और प्रमाद आदि होना नहीं है। ये तो फॉर्मूला है। महामती प्राणनाथ जी जब दिबंदर जाते हैं तो कहा कि आप आराम करिए। प्राणनाथ जी ने क्या, हम इतना आए पौड़ने, हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए। ये सक्रियता तो होना ही है। अब रही बात सक्रियता में, अब लाभ हानि है, होना होगा, या सुख दुख रिजल्ट होगा, या जय विजय होगा, या सक्सेस होगा, फेल्यूर होगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। फर्स्ट डू योर ड्यूटी। कर्तव्य परायण बहुत सुंदर, जीवन में एक एनर्जी देता है। देखिए, निषेध कर्म का रिजल्ट भोगना ही पड़ता है, तो विधि कर्म का भी तो रिजल्ट होगा। हम अपने अंदर में जितनी भी सकारात्मक
जो थॉट्स है उसको एक्टिव करके आगे बढ़ने से क्या हमारा जीवन में समत्व नहीं आएगा? ये चीज को फंडामेंटल समझना चाहिए, क्योंकि कर्म तो भोगना ही है, रिजल्ट होगा ही। तो व्हाई नॉट समत्व बुद्धि से न करें। अब हाथ बांध करके आलसी होकर के तो रिजल्ट कहाँ आएगा? कोई बोलते हैं दुकान मेरा डूब गया, इतना कर्म करने के बाद दुकान डूब गया, नुकसान हुआ। कहीं स्टाफ को जरूरत से ज्यादा रखा होगा। इन एवरी मोमेंट वी हैव टू एक्टिव, वी हैव टू एकदम हमें स्कीन से देखना होगा, डीपली देखना होगा। 3 जने स्टाफ से काम चलता था, 3 जने स्टाफ से काम चलता था होगा तो 5 रखा होगा मिनिमम। तो बुद्धि न पहुंचने के कारण, टेक्निक न जानने के कारण बिजनेस डूब रहा है, ये हो सकता है। तो इसमें सक्रियता का, कर्तव्य की बात। घर में 3 लड़के हैं, 2 लड़के आराम से घर में झगड़ा करते रहते हैं और दुकान में 4 स्टाफ रखे हुए, तो 2 जने आकर अपने कर्तव्य पालन करते तो डूबने का कहां सवाल है? बात यहीं कहीं गड़बड़ होती है। मेरा एक दोस्त था पुराना, मैं वैसे साल में 1-2 दिन, साल में तो क्या 2-3 साल में मुलाकात होती थी। जब मुझे मिला, उसके सारा परिवार, जो उसके बच्चे सब दुकान में रहते थे, तो बीच में जब मैंने देखा 4 स्टाफ, मैंने एकदम वेल ड्रेसअप स्टाफ देखा। मैंने कहा दूसरे जगह दुकान स्टार्ट की है क्या? नहीं। तो 4 स्टाफ आप पेमेंट दे रहे हो? हाँ, इन मेरा नहीं हो, कंपनी का माल आता है उनका, तो वो अपना माल बेचते हैं और साथ में मेरा भी ड्यूटी कर देते हैं। मैंने बोला ये खतरा, इतने बोल गए, मित्र ये खतरा है, बस ध्यान देना कि ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या, यही दुकान है, उतने सामान है, पहले तुम्हारा भाई चलाता था, तुम्हारा बड़े भाई चलाता था, 4 स्टाफ वेल ड्रेसअप, यू वांट अट्रैक्ट द पीपल। कुछ ऐसे संकेत देकर हम निकल गए। 2 साल बाद जब मैं गया तो ही वॉज बैंक ड्रॉप। सारा जितना भी मेहनत करता है होता नहीं। क्यों? उसने खोजी क्या, मेरी बात को उन्होंने याद किया, ये खतरा है। उसको याद आया पुराना मित्र का, तो उसने एक दिन चेकअप किया अपने स्टाफ को। खाली बैग आते थे, बैग भर के जाते थे स्टाफ लोग, और वो बढ़िया स्टाफ रखने का एक अरे उसके दुकान में तो 4 स्टाफ है, दिखावा आया, अपने निष्क्रिय बना, गया काम से। तो घर में अशांति, ये सारी चीज क्यों? आराम। शरीर स्वयं तो जितना अपने शरीर से खटता बनता, अपने परिवार लग करके जो काम होता, उसको तो बस पैसा है करके बस 4 5 लगाए हैं, नौकरानी वगैरह लगा रखे हैं और आराम से बैठे। तो आराम के कारण तो शरीर भी हराम हुआ ना, रोग तो बढ़ेगा ना, अशांति तो बढ़ेगी ना। तो मेरा 8 घंटा खटने का कर्तव्य, 12 घंटा जो खटने का मेरा एनर्जी कहाँ जा रहा है? वेयर आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी? वी हैव टू चेक ना। तो फेल्यूर का बहुत सारा कारण होता है अपने नेग्लिजेंसी से। अब उसके सुख दुख का धब्बा लगा दिया उसमें। इसीलिए किसी कर्म के लोभ से देखना, किसी कर्म के लोभ, मतलब कर्म में ना, किसी कर्म में लोभ से हम प्रवृत्तिवान न बने।
सुख के लोभ से हम प्रवृत्तिवान ना बने और दुख के भय से हम निवृत्तिवान भी ना बने। ये जीवन का एक अनुभव की बात है। किसी कर्म में सुख के प्रवृत्ति, इतने अगर मैं सुख होता है, मुझे सुख होगा करके सुख के कारण हम प्रवृत्ति एक्टिव ना बने और ये काम में तो पता नहीं क्या होगा करके भय के कारण हम उसको काम को छोड़ें, ऐसा भी नहीं। श्री कृष्ण के उपदेश अर्जुन के सामने ये जो लड़ाई के मैदान के बीच इससे प्रतिकूल परिस्थिति कुछ हो सकता है अर्जुन की सिचुएशन में? ऐसे प्रतिकूल अर्जुन के हिसाब से में भी भगवान कृष्ण अर्जुन सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम, इसमें पाप की बात नहीं है। तुम समत्व बुद्धि से तुम कर्म करो, ये नॉलेज दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने एक विचित्र बात थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अर्जुन ने कहा था पहले अध्याय के 31वां श्लोक में कि युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूं। एवरी पॉइंट का भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35 के अंदर पूरा उनका अर्जुन का प्रथम अध्याय में जो उन्होंने अपना कंडीशन रखा था, अपने माइंड का एक डिजीज, एक रोग उन्हें रखा था, उसका उन्होंने पूरा डिक्लेयर आंसर दिया है। आप ध्यान से मतलब इस चीज को रिकैप करता हूँ। देखिए, युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूँ। पहला अध्याय 31वां श्लोक, न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम, अपना आदमी मार करके मुझे श्रेय नहीं दिखता है, मुझे कल्याण नहीं दिखता है। फटाक से भगवान ने उत्तर दिया, ठीक दूसरा अध्याय के 31वें श्लोक में दिया। पहला अध्याय का 31वां श्लोक का जो शंका था अर्जुन को, दूसरा अध्याय के 31वें ने जवाब दिया। क्या दिया? क्षत्रियस्य धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् श्रेय न विद्यते। अर्जुन, क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन है ही नहीं। ऑन द स्पॉट जवाब दिया। अर्जुन की मान्यता दिमाग में है कि उसे घर करके बैठा है कि युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे। पहला नंबर अध्याय का 37वां श्लोक में कहा, स्वजनम हत्वा ही कथम सुखी न श्याम। माधवा, कृष्णा, युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे? दूसरा अध्याय का 37वां श्लोक में, पहला अध्याय का 37वां श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया कि दूसरा अध्याय का 32वां श्लोक कल हमने चिंतन किया। क्या कहा? अरे अर्जुन, ईदृशम युद्धम सुखिनः क्षत्रियः लभन्ते। क्षत्रियों को ऐसा युद्ध सुखी बनाता है अर्जुन। क्या गाइडेंस, क्या गाइडलाइन। अर्जुन का मान्यता है दिमाग में कि युद्ध का परिणाम नरक की प्राप्ति है, कंफर्म। भगवान ने कहा अर्जुन ने कहा, नरके अन्यतम वासो भवति। अर्जुन ने एक अध्याय का 44 नंबर श्लोक में कहा, नरके अन्यतम, फ्रॉम टाइम इमोमेरियल, यानी कब से कब तक नरक भोगना पड़ेगा, इस युद्ध का परिणाम मैं देख रहा हूं। भगवान ने कहा युद्ध का परिणाम नरक नहीं अर्जुन, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। स्वर्ग का द्वार खुला है तेरा, नरक की बात करते हो। युद्ध का परिणाम स्वर्ग की प्राप्ति है। दूसरा अध्याय 32वां श्लोक में उन्होंने उत्तर दिया। एक अध्याय का 36वां नंबर श्लोक में अर्जुन का डिसीजन था युद्ध करने से पाप लगेगा, पापम एव आश्रयत।
मुझे पाप ही दिखाई दे रहा है, मैं पाप के शरण में जा रहा हूं, पाप लग रहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरा अध्याय का 33वां श्लोक में कहा, अर्जुन ठीक उल्टा, तू उल्टा सोच रहा है। युद्ध न करने से पाप लगेगा, संग्रामम न करिष्यसि तथा पापम अवाप्स्यसि। दूसरा अध्याय 33वां श्लोक। अर्जुन कहता है, भगवान युद्ध करने से धर्म का नाश होगा, धर्म नष्ट। पहला अध्याय 40वां श्लोक में कहा, भगवान ने कहा युद्धम संग्रामम न करिष्यति ततः स्वधर्मम हित्वा पापम अवाप्स्यति। कहा युद्ध न करने से धर्म का नाश होता है। अर्जुन तू क्या समझ रखा है? पूरा हम अपने दिमाग में पूरा देखें, इससे क्या लग रहा है? अर्जुन का वो समस्या, भगवान का ये आंसर। अर्जुन का आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना यह श्रेष्ठ है। दूसरा अध्याय का 5वां श्लोक में उसको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। हम देख रहे हैं युद्ध करने से भिक्षा के आने के लिए तैयार था। भगवान ने कहा युद्ध कर। भागवत में मुझे याद है, भागवत में 11 स्कंद का 29वां अध्याय का 41 श्लोक में उद्धव की इच्छा थी, वहां व्याख्या है कि भगवान के पास में रहने की, भगवान के पास में रहूं। भगवान ने उत्तराखंड में जाकर के तप करने की आज्ञा दी। क्या शिक्षा मिल रहा है? हमारा सोच क्या है, भगवान का सोच क्या है? क्या शिक्षा मिल रही है? मुझे तो दिखता है, क्या दिखता है इसमें? ममो इच्छा नमो नास्ति ईश्वरेच्छा बलियसी। तात्पर्य ये हुआ कि अपने मन का आग्रह को छोड़े बिना कल्याण नहीं होता है। हाई ऑलमाइटी, हाई पावर, गवर्निंग पावर जो है, टोटल माइंड जो है, उसके शरण में जाना ही होगा। ये इंडिविजुअल माइंड विल नॉट वर्क। देखिए यहां पर अंगुली रखा है, पूरा पहाड़ आगे का बस पर्दा के पीछे हो गया। अगर अंगुली को पहाड़ में पहुंचा दिया जाए, अंगुली गायब, पहाड़ दिखाई देता है। हम छोटा सा बुद्धि, छोटी सी बुद्धि, छोटा सा मन, छोटा इगोइस्टिक नेचर को एकदम नजदीक से देख रहे हैं, जैसा अर्जुन देख रहा है। भगवान ने बृहद दिमाग दे रहे हैं। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि ऐसा ज्ञान का विज्ञान दर्जा तारतम ज्ञान जो है वो हमारे हृदय में उदय हो जाए तो विश्व कैसा दिखता होगा। यह लक्षण दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा अपने मन का आग्रह को छोड़े बिना। आपको और याद दिला दूं, तारतम्य इस गीता के माध्यम से हम उन सुंदर साथ को भी याद दिलाना चाहते हैं कि पूरा सदगुरु को जीवन देखिए, उमरकोट से कच्छ देश और पूरा गुरु हरिदास जी की जीवनी आप देखते जाए और देखिए। 14 साल तक भागवत श्रवण आपने देखा, देखिए ना, कहीं पर सिद्धदेवचंद्र जी महाराज का अपने मन का आग्रह का प्रेस किया उन्होंने कहीं अपने आग्रह को उन्होंने आगे रखा नहीं। जैसे कि एक फूल खिला हो और हवा का झोंके जो है हिला रहा है। हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इतना हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो कसम। एक समर्पण की बात कर रहे हैं। इस समर्पण का आनंद जो देखिए, प्राणनाथ जी को देखिए, 1700 से 1703 तक उन्होंने विगर साधना की। लास्ट में कहा कि मैं परम धाम, आप परम धाम देख के बताते हो, मैं क्यों नहीं देखती। उसमें क्या कहा, महराज ये तो हुक्म की बात है, मुझे उठा के तू बैठ। जैसे बोला अपने आग्रह को पूरा संन्यास दे दी। अब ये घटना 1703 की है और जो महराज, जो महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती चाहती थी 1740-43 में वो चीज वहां पर प्रकट हुआ।
तो हमारे हाथ में है क्या? तो फिर सम दुखम सुखम धीरम तो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसे जगह में, ऐसा राइट टाइम राइट प्लेस में अपने को समत्व बुद्धि कैसे डेवलप करना है, राइट टाइम राइट प्लेस में, वो कला, वो आर्ट ऑफ लिविंग, वो जीने की कला, यहाँ कुछ संकेत मिल रहा है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अध्याय 2 श्लोक नंबर 38 की हम शुरुआत किए थे। इसी श्लोक के और अब धीरे धीरे इसकी गहराई में जाते हैं, विशेष करके समकृत्वा, इनको सब समान करके, इसको सब बराबर नजर से देखना। तो बराबर नजर में देखने के लिए बुद्धि भी तो वैसे होना चाहिए। तो बुद्धि कहाँ स्थिर करें? तो इस तरह से ये पूरा आत्मोन्नति की ओर के एक वर्णन है। देखिए, अब थोड़ा सा हमें गीता जी से ज्ञान मिला हुआ है कि हमारे शरीर है और आत्मा तत्व है, देह और देही, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इस चीज को तो हम लोग क्या है लेके आए, उदाहरण लिए हम लोगों ने, दूध में मक्खन की तरह। तो उस मक्खन रूप, उस घी रूप जिसकी आयु लंबी है, लेकिन शरीर से उसका तादात्म्य होने से शरीर का धर्म ले रखा है। यही बात आई ना, इसीलिए शुरू में तत्व ज्ञान दिया था ना, लाइन वैसे चल रहा है ना। वो तो भूले नहीं, अर्जुन ने बोले ना हमने बोले, हम भूल सकते हैं, अर्जुन नहीं भूलेगा। तो तत्व में खड़ा रहने के बाद अब शुरू हो जाती है समत्वम कैसे हम प्राप्त करें। तो इन एवरी सिचुएशन अपने को स्थिर धार्य कैसे रखें। देखिए, ऐसे सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से ओत प्रोत आत्म तत्व का एरिया, आत्मा का अभाव, वो स्थिर है, वो समत्वम है। अब ये सब ध्यान का विषय है, ये सब मनन का विषय है, ये सब ज्ञान के बाद विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान के बाद निधिध्यासन की जरूरी है। ये चीज इस तरह से हाईलाइट करते जाए। उसके बाद आत्म तत्व को वहां रखें। उसके बाद इस आत्म तत्व ने, सच्चिदानंद स्वरूप ने अब एक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है। अब इंस्ट्रूमेंट क्या है इसके पास? शरीर है, मन है, बुद्धि है। ठीक है। अब आगे सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ये सब इंसिडेंट है, ये सब जो घटनाएं हैं। अब इसको रिएक्शन लेता है हमारा अंदर का इंस्ट्रूमेंट जो मन है। लाभ यानी हानि और नुकसान की जो कल्पनाएं हैं, ये मन का एरिया है। मन के एरिया में सारा होता है। हम इसको विटनेस की तरह हम देख रहे हैं, समत्वम बुद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। आपने बोला था ना, हाउ टू अटेन दिस स्टेट ऑफ माइंड। पहले माइंड को खजाना, बुद्धि का, मन का, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। गीता उसके ऊपर संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग एंगल है, इस एक एंगल को हम पकड़ रहे हैं इसमें। और यहाँ पर कहा कि जया जयो, ये सब सिचुएशन अनुकूल प्रतिकूल जो है और सुख दुख जो है, ये फीलिंग करने का जो है, ये बुद्धि की प्रतिक्रिया है। ये जो अलग अलग अनुभव देते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। प्राकृतिक स्वभाव जो है, हमारे अंदर जो ये इंस्ट्रूमेंट है, मन बुद्धि चित्त, जो अहम जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये अलग अलग अनुभव देता है। परंतु अलग अलग अनुभव देना उसका काम है, परंतु तत्व ज्ञान जो स्थिर की ओर स्थित है, उसके ऊपर ध्यान रखने से ये इंस्ट्रूमेंट जो है धीरे धीरे समत्वम की ओर आगे बढ़ा, समत्वम क्वालिटी, क्षमता प्राप्त करता है। जब इसका ध्यान उसे स्थिर, जो चीज स्थिर है उसी में ध्यान करना पड़ेगा ना, उसी को खुराक देना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। वो टेक्निक धीरे धीरे आगे भी श्लोक में कवर करते रहेंगे, लेकिन ये अब लगभग स्वधर्मोपनिषद प्रारंभ हुआ तो टेक्निक थोड़ा सा पहले डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए हारमोनियम वही है, वाद्य वादन है ना। आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहा हूं मैं, जीने की कला में बात कर रहा हूं। हारमोनियम वही है, बजाने वाला जिन्होंने सीखा है, बजाना जिन्हें सीखा है, और उसी में से इतना सुंदर राग अलापते हैं। 36 राग रागनी उसी से निकालता। कोई भी वाद्य वादन लीजिए। अब जो नहीं सीखे हैं बजाने, मैंने एक आदमी के, एक लड़का, एक विद्यार्थी को पूछा था इंटरव्यू में कि भाई तुमको हारमोनियम ऐसा कुछ बजाना आता है, ढोल बजाने आता है? क्योंकि क्या कला है इसके अंदर, उसको फायदा उठाए ना। तो इंटरव्यू में पूछा मैंने, बोला हाँ महाराज जी आता है। तो बजाओ। तो बोला महाराज जी राग में बजाना नहीं आता है, ताल में बजाना नहीं आता, बजाता जरूर हूं। तो रैंडम लाइफ वही तो दुख सुख का कारण बन जाता है। उसको हाउ टू सिंक्रोनाइज, हाउ टू हार्नेस। इंस्ट्रूमेंट वही, मन बुद्धि चित्त ही है। एक लड़का को पूछा, भाई तुम पेड़ में चढ़ के डालियां काट सकते हो, पेड़ में चढ़ सकते हो? मैं पेड़ में चढ़ सकते हो? तो चढ़ता हूं महाराज। तो चढ़। नहीं महाराज ये खड़ा में नहीं, जो गिरा है ना उसमें चढ़ सकता हूं। फनी, मतलब वो एकदम, मतलब क्या बोले, फ्री, मजाक ही, हंसा आया बढ़िया। तो हम जीवन में देखिए, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। जैसे समुद्र है, समुद्र के का जिसको तैरने आता है, यू विल एंजॉय इन द डेप्थ ऑफ दिस ओशन। जो तैरने आता है, जो तैरने नहीं आता। तो इसका मतलब जीवन की यात्रा में हमें टेक्निक सीखना पड़ेगा ना। हम कहा ये सुख दुख का मन बुद्धि कहाँ ये हैमरिंग करता है, जब हम जैसे सागर का लहर कब रुके, उसके बाद मैं स्नान करूं, उसके बाद मैं डुबकी लगाऊं और आनंद लूं। विचार करिए, सागर का लहर रुकेगी नहीं रुकेगी? कितना क्लियर है ना दिमाग में देखे तो हमारा उपाय क्या है? सागर के लहर के साथ खेलने वाला, सागर के लहरों के साथ रमने वाला शिक्षा लेनी चाहिए, गुरु करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। उसको जीने की कला वहां से। तो वो ग्रंथ, वो जो कला जो है धर्मशास्त्र में, गीता जैसे शास्त्र में, तारतम वाणी में है, वो कला को छोड़ करके आज युवा पीढ़ी अपने बॉस मेहनत, अपना लास्ट में डिप्रेशन। इसलिए भगवान ने युद्ध छेड़ने से पहले तत्व ज्ञान दिया हुआ है, दे रहे हैं अभी भी। बाद में यदच्छति तद कुरु, अर्जुन तेरे को जो मर्जी हो कर। तो सागर के साथ, सागर को लहर रुकवाएं और अब हम स्नान करें। ये हमारी रोग है, हमारा रोग ये है कि सारा सिचुएशन मेरा कहे प्रमाण हो जाए, उसके बाद मैं आनंद लूं। ऐसा नहीं होगा, असंभव है। सागर का लहर रोकना असंभव है, संसार की गतिविधियों को रोकना असंभव है। संभव एक ही चीज है, यू कैन लर्न स्विमिंग, दैट्स ऑल। आप स्विमिंग को सीख सकते हो और सागर के साथ उछलना आप जानते हो, तो आनंद आना शुरू करेगा। ऐसे ही संसार की गतिविधियों को रोकने से आपका टाइम बर्बाद एंड इम्पॉसिबल। लेकिन हम उसको, हमने गुण अंग इंद्रियों को, हमारे पास जो आत्मा और कर्म और बीच में जो इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि मन जो भी, इसको हम ट्यूनिंग कर सकते हैं, उसको हार्मोनियस कर सकते हैं, उसको हम मिला सकते हैं, वो ट्यून को हम एजुकेट कर सकते हैं। तो फिर सितार अगर टाइट ना हो तो भी आवाज नहीं आती, ज्यादा टाइट हो तो भी टूट जाता है, और ठीक बैलेंस में तो ट्यून देता है। ऐसे ही गुणांग इंद्रियों को जो है मॉडरेट। तो ये जो रहस्य, ये जो तथ्य जो है गीता से हम मिल रहा है। इसलिए हम दुख का कारण कहां बनता है? संसार मेरा अनुकूल, संसार मेरे अनुकूल व्यवहार, मेरे अनुकूल व्यवहार करें, घर के सदस्य मेरे अनुकूल व्यवहार करें, ऑफिस में मेरे अनुकूल व्यवहार हो। नहीं, आलू वाला मिला तो आलू की बात करो,
वो कैसा चाहता वैसे बात करो। अगर मैदा वाला मिला तो मैदा का बात करो, अगर दोनों एक ही जगह मिला, आलू वाला भी मैदा वाला मिला तो समोसा की बात करो। दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक वे ऑफ। पूरा प्राणनाथ ने इसी जगह कहा, देखी बाजी छलकी, छल की तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई न सके जीत। ये छल है ना संसार, इसे पूरा होशियारी के साथ, ये टेक्निक इसी चीज के ऊपर हाईलाइट दे रहा है। तो जीवन में जितने भी चैलेंजेस है ना, और ट्यून करने को नहीं आया तो फिर सुख दुख लाभ लाभ जया, इसके लहर में हमारा पूरा अस्तित्व गायब हो जाता है और हम गतिहीन हो जाते हैं। और इसके चैलेंजेस के ऊपर हम स्विमिंग करने का सीखने की तरह इस माया के लहरों के साथ उस जो अस्तित्व है उसको, अस्तित्व को भूले ही बिना अपने तत्वतः जागरूक होकर के कहां से ये टेक्निक चल रहा है उसको समझ करके जीवन को बड़ा उसमें लिख दीजिए। समत्वम योग उच्यते, समत्वम की जो बात आ रही है ना, ऐसे ज्ञानों के साथ ऐसे ही चिंतन करते आप बड़ा प्लेट में, एकदम प्राइमरी लेवल से मैं बोल रहा हूं, एक बड़ा प्लेट में लिख दीजिए अपने घर के दरवाजा में कि इवन दिस विल पास अवे, गोल्डन प्लेट पे लिख दीजिए। तो आप जब खुशी एकदम आनंद विभोर होकर के आ जाते हैं, बी इन बैलेंस, इवन दिस विल पास अवे, नेक्स्ट मोमेंट समथिंग हैपन, बी इन बैलेंस। पूरा दुखी, डिप्रेशन, रीड द गोल्डन सेंटेंस, इवन दिस विल पास अवे, नेक्स्ट मोमेंट लाइफ इज लाइक अ टायर। ये आता रहता है, आता रहता है। बी अ विटनेस ऑफ द सिचुएशन, और अपने की स्थिरता, अपने जो स्थिर आत्मा, स्थिर ब्रह्म, स्थिर परब्रह्म परमात्मा, स्थिर परात्म स्वरूप, उसको नहीं भूलना है। समत्वम योग उच्यते, समत्वम वहां खड़ा है। नॉलेज रखें अपने हृदय में, अपने बुद्धि के इन द कोर ऑफ हार्ट, इन द बटम ऑफ हार्ट, लाइफ इज विदाउट प्रॉब्लम इज डेथ। समस्या बिना का जीवन मृत्यु सारा है। लगाइए वार, अपने गुनाहों इंद्र को बताइए, आगे बढ़ते रहिए। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। ये बहुत समय, we have come here to collect the experience। दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्मा क्यों आई है? खेल देखने के लिए आई। तो जीवन रूपी समुद्र में लाभ हानि, सुख दुख, लहरें आती रहती है। बस विचलित हुए बिना जीवन जीने की कला सीखनी होती है। ये संभव है संत महापुरुष के जीवनी से, ये संभव है ऐसे धर्मशास्त्र से। और इस जगह में संतों ने बहुत गहरा चिंतन किए हुए हैं, उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। ये हुई बात कम से कम धर्मशास्त्र के और संतों के उपदेश से अपने बुद्धि को समत्वम, बैलेंस में रखने की बात। धीरे धीरे अब हम प्रोसीड करते हैं सागर में तैरने की एग्जाम्पल, उसके डेप्थ में जाने की। तो इस जगह में महापुरुषों ने एक चीज महसूस की हुई, मैं उन महापुरुषों का चिंतन को आपके आगे सामने रख रहा हूं। ये दिन एंड बशल, ये सब विश्व का ये देख करके समत्वम कैसे हासिल करना है, प्रश्न यह है ना कि जया जयो लाभा लाभो सुखे दुखे। अर्जुन, इन सब में समय कृत्वा ततः, समान समझकर, ततः उसके बाद युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जा। एवं इस तरह से खड़े होने से पापम न अवाप्स्यसि, पाप प्राप्त नहीं होता है। जो 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 श्लोक हमने उठाया है उस श्लोक हम बाहर नहीं गए हैं। यहाँ पर मेन शब्द है कि समान समझकर। ये हमारी बुद्धि में ये कब ये घर करके बैठेगा, इसका मतलब है इससे ऊपर उठना है। दुख सुख लाभ लाभ से ऊपर उठना है, बात यहाँ है। तो समत्वम, जैसे घर व्यवहार में भी है, छोटी छोटी बातों में लड़के बच्चे झगड़ते तो दादाजी थोड़ा उनके समझ से ऊपर होते तो उनके लिए समत्वम, बेटा तेरे गलत है, तेरा ये, वो समत्वम हो सकता है उसमें। इसी तरह हम हाल ऑलमाइटी के लिए ऊपर चिंतकों ने एक चिंतन किया है।
कि महापुरुष ने एक चीज महसूस किए हैं, हर कार्य के पीछे एक महान शक्ति की कल्पना सभी आर्यों ने, सभी महापुरुषों ने करता आया है। और महान शक्ति आता है, कार्य करके चला जाता है। ये एक थीम संसार में है, महापुरुष चिंतन किया, जिसको समत्वम हासिल करने के लिए। समझ में आई बात? फिर दोबारा बोल रहा हूं। इन सबको चिंतन करते हुए महापुरुषों ने, गीता, भागवत, सभी चिंतकों ने सृष्टि में एक आधार लिए, समत्वम, अपने गुण अंग इंद्रियों को बैलेंस में रखने के लिए, और जीते जी आनंद अनुभव करने के लिए एक थ्योरी अपनाए। वो थ्योरी है कि हर कार्य के पीछे एक महान शक्ति की कल्पना की है, जो आते हैं, कार्य करते हैं और चले जाते हैं। एक निराली सुंदर भाव है इसमें, एक निराली है। ये भी एक थीम है कि समत्वम, अपने बुद्धि को कैसे बैलेंस में रख सकते हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही, ध्यान देना, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभी गीता उपदेश दे रहे हैं और समत्वम का उपदेश दे रहे हैं, है ना। यही श्री कृष्ण, भाई डिस्कनेक्ट देखा है, कौन में डिस्कनेक्ट देखा है इसमें? उसका क्या ये पर देखा है ना, कहाँ देखा आउँदा आए फेरि तर अब युट्युब पज होला पहिला यस्तै भएको नि, कसरी हेर्न अब युट्युबको चाहिँ? त्यो हेर्न, तेरो म युट्युबमा खोलेर हेर्न। राश्यमा जे सुन्दर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ, राश्यमा जे सुन्दर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ, राश्यमा जे सुन्दर साथ धाम धनी श्री प्राणनाथ। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता के सिचुएशन, गीता का उपदेश खत्म होने के बाद अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, युद्ध के मैदान में अपने गीता का ज्ञान दिया था, उस समय इतना समझ में नहीं आया, कृपया अब वो गीता का ज्ञान दीजिए। तो उस समय में भगवान ने क्या कहा? असमर्थ, मैं वो अब ज्ञान नहीं दे सकता। इसका मतलब कोई एक प्रेरक शक्ति है इसके पीछे। ये भी एक अपने अहंकार को, अपने बुद्धि को, जिस अहंकार के कारण डिसबैलेंस हो जाते हैं हम, इगोइस्टिक नेचर, इसके पीछे भी एक ऑलमाइटी वाला जो थीम है, ये भी बहुत लाभदायक है। वास्तविकता है वैसे, लेकिन शुरुआत तो करें इस ट्रैक से सोचने का। तो उदाहरण दे रहा हूं मैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है, कुछ एक शक्ति आकर के कार्य करके चला गया। अब लाभ हो जय हो, हमको क्या करना है? उन्होंने किया, उन्होंने लिया, बात खत्म। वी शुड बी फ्री। यहाँ भी एक है ना, सूत्र है कि नहीं? देखिए, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, पॉज हो गया और उसे पता लगा। और आपको याद होगा, ये तो मैंने गीता का बात कही, ऑलमाइटी के ऊपर एक थॉट्स, जैसे एक प्रकाश को देख करके किरण होते हुए सूर्य की गति तक पहुंचने की बात हम यहाँ बोल रहे हैं, ब्रह्मांड से बाहर निकल कर देखने की। ये सूत्र है जिसको जान कर, जिसको समझ करके हम अपना जीवन को क्या करते हैं, बैलेंस में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रसरास के विषय में श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने सुखदेव महाराज ने पूरी तरह व्याख्या की। लास्ट में परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रश्न के पश्चात फिर बोले कि उत्तर देने के बाद बोले हाँ, अब आगे रास कंटिन्यू करें। सुखदेव महाराज ने हाथ जोड़ दिया, जब मैं रास वर्णन कर रहा था परीक्षित, तू राजा, मैं राजा, तू योगी था, अभी मैं योगी का योगी, तू राजा का राजा, कहने वाले उठ के चला। यहाँ भी तो ऑलमाइटी की हैंडलिंग कर रहा है, ऑलमाइटी हैंडलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दैट इज कॉल्ड अनसीन हैंड ऑफ गॉड। ये थ्योरी अगर हमारे दिमाग में आ गया
तो हमारा कर्म में लाभ हो हानि हो कौन कर रहा है? इन गैलेक्सी के अंदर, परमात्मा की इतने बृहत शक्ति के अंदर, मैं जो मेरा ईगोपन से जो कार्य कर रहा हूं उसमें क्या दम है? इसी चीज को महामती प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में हुकुम की कारीगरी रखा हुआ है। और ये घटना जो है, ये वाली जो हम एक ऑलमाइटी की बात कर रहे हैं, पाश्चात्य विचारधाराओं ने इसको एक क्या बोला कि एक घटना में ले लिया उन्होंने, एक रहस्यमय घटना, इतना ही ले लिया उन्होंने। लेकिन भारतीय दर्शन जो है, जो हम गीता, जो हम दर्शन पढ़ रहे हैं, ये तो एक प्रेरणा शब्द से आता है, यानी मोटिवेशनल पावर विद इन अस। अपने अंदर एक अनसीन शक्ति है जो ऑलमाइटी है, जो और भारतीय जो दर्शन है, ऐसे एक जो प्रेरणा की जो शक्ति है, जिसको हम तारतम्य भाषा में हुकुम जो कहते हैं, परमात्मा की आज्ञा जो बोलते हैं, आदेश जो बोलते हैं, ये तो इतना समझ तो अभी दिमाग में अगर मान लीजिए कि एक कमरा के अंदर प्रकाश की तरह हो रहा है, इतना अगर समझ में आ गया, इतना आस्था अगर जग गई ऑलमाइटी के तरफ, उस परम सत्य के तरफ, परमात्मा श्री राज जी के हुकुम के तरफ, एक पातशाही अरस की जुदा वायद सके देखला ने रूहों को पहले दिल में ले हक। ये वाली चीज जो है, जब हम यहाँ गीता के थ्रू से हम देख रहे हैं और अपने समत्व बुद्धि बनाने के लिए अब सूत्र क्या है, और इस सूत्र को महापुरुष ने कैसे जीवन में अंगीकार किया है, साक्षात्कार किया है, जिसके कारण उनका जीवन भव्य और सभ्य और परमहंस होकर के, वो कला क्या है। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं कि भारतीय दर्शन जो है, इस थीम से प्रकाश किरण होते हुए उस हुकुमवान शक्तिवान परमात्मा के पास पहुंचता है। लेकिन पाश्चात्य संदेश, पाश्चात्य चिंतन इस शक्ति के प्रति एक घटना समझता है और उतना आनंद नहीं ले पाता है। तो इस चीज को उस अलमाइटी में महामती प्राणनाथ जी ने, ये सूत्र यही है, विद्वानों की बात में मैं बाद में आता हूं। अभी इतना होने के बाद हमसे जो कर्म, हमारे में जो कर्म है, मन से जो होता है, बुद्धि से जो, अहंकार से जो होता है, वह सब क्या होता है, वो दिव्य हुकुम के ऊपर विलीन हो जाता है। ये टेक्निक है। इससे भी हम समत्वम, अभी आया ना प्रसंग, ये था कि ये समत्वम हाउ टू अटेन, मतलब ये लाभा लाभो जवा जैसे हम ऊपर कैसे उठे, उसके लिए सूत्र आगे गीता में आ रहा है, उसको हम पहले एडवांस में रख रहे हैं। तो महामती प्राणनाथ शब्द से देखें, कहूं हुक्म हक के जो बैठे कदमों मोमिन, जो हमेशा अरश में ताए मेहर बड़ी बातन। एक कंसेप्ट हुकुम का है कि हुकुमवान परमात्मा अपने ब्रह्मधाम में स्थित है। खसमे हमारे दिल पर ऐसे किया हुकुम, परमात्मा ने हमारे हृदय में ऐसा प्रेरणा डाल दिया, क्या तो यूं दिल में उपज्या मांगे खेल खसम। ये खेल संसार जो है, ये रूहों ने, आत्मा ने, हमारे अंतरात्मा ने इस चीज को मांगा है। देखिए हुकुम कहां से कारीगरी कर रही है। तब स्वरूप हुकुम के खेल किया हमीने पल। उसके बाद ये एक पल में हुकुम, परमात्मा के हुकुम ने खेल बनाया। वो ऑलमाइटी की बात बोले ना मैंने, एक प्रेरक शक्ति करके बोला ना, एक रहस्यमय घटना बोला ना पाश्चात्य दर्शन ने, उस चीज को प्राणनाथ जी ने क्या बोल रहा है, ये घटना नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा का प्रोग्राम है। अब इसमें सुख हो दुख हो, तुमको क्या करना है, यू हैव टू डू योर ड्यूटी। बस तुम अपना कर्तव्य करो। सी बैलेंस कैसे रह रहा है। हम खाली इंडिविजुअल बैलेंस की बात नहीं कर, हम सारा विश्व के कारीगरी को बैलेंस को मास्टर देख रहे हैं। इतना बृहद बुद्धि जो विचार जो है, इसी को बोलते हैं कि ये जागृत बुद्धि की बात है। हाथ फुरमान ले आइया रसूल हमारा चल। जितने भी रसूल है, जितने भी पत्र वाहक है, जितने भी मैसेंजर, जितने भी ऋषि महर्षि जो भी हैं, परमात्मा के हुक्म से संदेश लेके आ रहे हैं। ये खेल सब हुक्मे किया। वो अलमाइटी के पावर से सारा खेल बनाया है। सब खेले हुक्म में, परमात्मा का हुक्म खेल रहा है। और हुक्मे सब होशी फना, ये जितने भी बनाए परमात्मा हुक्म से नाश भी होगा, और हुक्म बिना कछु ना है। परमात्मा के हुक्म के बिना कुछ है नहीं। इस तरह से बिल्कुल हुक्म का खेल। आपको गीता के सूत्र से जब तारतम्य विजन से जब गीता में प्रवेश करते हैं, चाहे भागवत में प्रवेश करते हैं,
और श्रीमद् भागवत में मैंने सुखदेव को अभी भी कहा कि एक कोई शक्ति रास भरण कर रहा था, ऐसा कोई शक्ति जो गीता का ज्ञान दे रहा था। जब वो जो है वो चीज जब हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है, घर कर बैठता है, तो फिर हमारा जीवन का आनंद है, कुछ जीने की शैली और इसका स्वाद लेने का ढंग ही बदल जाता है। एक हुक्म बुजरक दूजे न खाक समान, दूजे न खाक। खाक जितना भी नहीं है, दूसरा चीज अस्तित्व ही नहीं है, जिस एक हुक्म है बस परमात्मा का। बेशुद्ध कर सब हुक्मे खिलावत है जान, सारा सृष्टि को परमात्मा का हुक्म खिला रहा है, समत्व। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य नहीं छोड़ना है, वो चीज तो है, बोला है वो तो, गीता से बाहर नहीं जा रहे हैं। कई दीन फिर के मजहब खेल फिरस्ते दमा, ये खेल किया हुक्मे देखने सब पर एक हुक्म। जितने भी संसार के जो मजहब हावी जाबी जो भी देख रहे हैं, सुख दुख लाभो कोई लड़ाई, सब हुक्म के तले। ये चीज जो है ना, आपको संकेत उदाहरण देता हूं। भगवान राम के चिंतक, रामायण के चिंतक लोग कैसे बैलेंस, कैसे समत्वम प्राप्त करते हैं। नहीं तो भगवान राम सीते सीते बोल के तड़प रहे हैं, सीता उधर तड़प रही है, और उधर रावण का ये सारी बात को क्या बोलते हैं कि ये आखिर ये सब क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान राम कुछ उद्धार के लिए आए थे, राक्षसों का वध करना और देवताओं को उद्धार करना, पशु उद्धार करने के लिए, उनके सुरक्षा देने के लिए। आप जानते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बोलते हैं कि स्वर्ग में एक मीटिंग हो गया कि देवलोक में बोले कि सब देवता लोग परेशान हैं और भगवान तो गए, लेकिन अब वो राजगद्दी बना के बैठ जाएंगे, तो फिर वो तो राक्षस तो पास में नहीं आएंगे, तो जंगल में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे, तो वो कौन उनको वध करेगा और कैसे शांति स्थापना होगी। तो क्या किया जाए। तो सरस्वती ने, सभी भगवान ने सरस्वती माता का आह्वान किया, और सरस्वती को पूरा मीटिंग, भयंकर मीटिंग हुआ स्वर्ग में। मर्तलोक में जो भगवान आ रहे हैं तो स्वर्ग लोक में, तो महाकारण वहां बताते हैं। मैं बोल रहा हूँ रामायण के पूरा ऊपर चढ़ाव में समत्वम कैसे हासिल कर रहे हैं, उस चीज को मैं बता रहा हूँ। तो बोलते हैं कि बस सरस्वती को आग्रह किया गया, जाके आप मंथरा के मुख में बैठ जाइए और कई को पुराना वरदान को, 3 वरदान को याद दिला दीजिए। वो वरदान 3 में से एक वरदान जो है, एक उनका जो कई को मांगना है कि राजा भरत को बनाया जाए राजा, देश संचालन ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसका राजा भरत जो है, सॉरी राजा राम, भगवान राम जो है वो जंगल जाए, 12 वर्ष जो भी है, वो 14 वर्ष का वनवास चले जाएं, तब तक में राज सब खत्म हो जाएगा, और वो तब तक में रावण भी खत्म हो जाएगा, फिर धर्म स्थापना होगा। इसीलिए क्यों टेंशन लेने का। अच्छा, मर्तलोक में घटना घटी, मीटिंग, सारा रिमोट प्रोग्राम जो है स्वर्ग में है। अच्छा, इसीलिए भगवान का तब तो फिर काय का टेंशन, समत्वम हो गया ना। ऐसे पुराणों में जय विजय की कहानी है, पुराणों में सब, अभी जो मर्तलोक में जो घटना घट रही है, एक एक कीटाणु, कीड़े मकोड़े से लेकर के देवी देवता सबकी पूर्व कहानी है। कहीं न कहीं घटना घटी है उसमें, फलाना युग में ऐसा, फलाने तारतम सागर बोल रहा है, तारतम्य गीता के प्रवचन में हम सुन रहे हैं कि सारी सृष्टि की घटना कहाँ की है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिनी को आपाबेती परमात्मा के, उत्तम पुरुष परमात्मा के, अक्षरातीत परमात्मा के हृदय में क्या घटना घटी, क्या उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा से सारा कंट्रोल हो रहा है। तो फिर सम दुखम हो गया ना, लाभ जया जय का प्रैक्टिकल रूप हो जाए ना। इसका मतलब है हम अपने गुणांग इंद्रियों में इतने अपने वासना को, यानी अपने इच्छा शक्ति से अपने लिए इतना संकीर्ण विचार से हम कर्म कर रहे हैं, और तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत वो चाहिए, लेकिन कर्तव्य भूल जाते, इसीलिए दुख, इसीलिए हमें जीवन में ये दुख झेलना पड़ रहा है। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि स्विमिंग जिसको आता है वो आनंद लेगा। उसी तरह ये हुक्म की कारीगरी समझ करके अपने बुद्धि को ट्यूनिंग करने के जब आ जाएगा फिर विश्व आनंददायी होगा। तारतम्य कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है, गीता भी संकेत दे रहा है।
तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, और भी कुछ हुकुम की कारीगरी का चिंतन करेंगे कल। और श्लोक, ये 38 नंबर श्लोक, मैंने कहा सांख्य योग से थोड़ा थोड़ा अब कर्मयोग के निर्देशन दे रहा है। ये खिड़की है, ये दरवाजा है, अब यहाँ से कर्मयोग के मैदान में घुसना है। फिर आगे भक्ति योग भी आएगी और फिर ज्ञान योग भी, तो जा रहे हैं आगे। तो आप बने रहिएगा, सुनते रहिएंगे और आनंद लेते रहिएगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयौ ततो युद्धस्य युध्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।